रातों रात राजस्थान में मोदी ने उतार दिया अपना सबसे बड़ा सेनापति। महारानी को आया गुस्सा, बीजेपी का प्लान जान हो जाएंगे हैरान। राजनाथ की एंट्री होते ही वसुंधरा का पत्ता साफ, बाबा बालकनाथ के सिर सज गया सीएम का ताज। बंद कमरे में चली बैठक से हुआ तय, जिसने योगी को बनाया यूपी का सीएम वही बनाएगा 39 साल के सन्यासी को मुख्यमंत्री। सीक्रेट मीटिंग का पक्का सबूत, 48 घंटे में खत्म हो जाएगा सस्पेंस। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जीत के बाद अभी तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। तीनों ही राज्यों में सस्पेंस बरकरार है तो कयासों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर पार्टी सहमति जता सकती है। लेकिन यह तय हो गया कि राजस्थान में बदलाव आएगा, भगवा लहराएगा, बाबा बालकनाथ के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सज जाएगा, वसुंधरा का पत्ता साफ हो जाएगा। और इसके पीछे की की वजह है, वो गारंटी है जिससे यह तय हो गया कि दिल्ली से बैठकर मोदी ने प्लान तैयार कर लिया। वसुंधरा की अकड़ नहीं आएगी काम, बंद कमरे में नड्डा से हुई मुलाकात कभी नहीं दिखेगा सर। मोदी को चुनौती देने की अब मिलेगी उन्हें तगड़ी सजा। और इस बात के संकेत राजस्थान में उतारे गए 3 पर्यवेक्षकों के नाम से लगने शुरू हो गए। राजस्थान की सियासत में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। राजवाड़ों की धरती को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और इसके पीछे की 2 पक्की वजह है। वो वजह बताने से पहले आपको बता दें कि वो नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। यह नाम कोई और नहीं 39 साल के बाबा बालकनाथ का है, जो कि इतिहास बदल सकते हैं और यूपी का बुलडोजर मॉडल राजस्थान में भी लागू कर सकते हैं। बाबा बालकनाथ ही क्यों मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और किस बात का संकेत मिला, कैसे राजनाथ ने फोन कर बता दिया बाबा बालकनाथ की ताजपोशी की तारीख। दरअसल राजनाथ सिंह को राजस्थान में उतारने का मतलब ही यह है कि वहां पर इस वक्त सियासी संकट की घड़ी है और पार्टी के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने की तमाम मुश्किलें हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह वो नेता माने जाते हैं जिनकी बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत तो है ही, इसके अलावा वो बदलाव की बयार बहाते हैं। राजनाथ उत्तर प्रदेश से आते हैं। माना जाता है कि राजनाथ ही वो नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बनवाई और बाद में उनके सर पर सूबे के मुख्यमंत्री का ताज सजवाया। ऐसे में वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह की पुरानी अदावत भी किसी से छिपी नहीं है और राजनाथ सिंह को उतारने का मतलब ही यह है कि इस बार वसुंधरा का पत्ता साफ हो जाएगा, बाबा बालकनाथ के सिर पर ताज सज जाएगा। बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पीछे की कई बड़ी वजह है। एक तो वो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं। वो खुलेआम विरोधियों की क्लास लगाते हैं तो खुले मंच से हिंदुत्व की ललकार भरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे में फिट बैठते हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी मॉडल काम आया, उसी योगी मॉडल को अब राजस्थान में भी बीजेपी उतारने की तैयारी में है। तीसरी बड़ी वजह, राजस्थान में बीते दिनों हुए सर्वे। दरअसल काउंटिंग से ठीक पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री के फेवरेट चेहरे को लेकर तमाम सर्वे किए गए, जिसमें बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा नाम बाबा बालकनाथ का ही निकलकर सामने आया। बाबा बालकनाथ ने वसुंधरा राजे को भी पछाड़ दिया, जिसके चलते बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं इसके अलावा उनकी उम्र भी उनके फेवर में जाती है। बाबा बालकनाथ महज 39 साल के हैं। ऐसे में एक युवा चेहरा, हिंदुत्व की कट्टर राजनीति और इसके साथ ही राजस्थान के साथ हरियाणा को साधने का भी बीजेपी का प्रयास होगा। वहीं अब आपको वो थ्योरी बताते हैं जिसके चलते यह तय हो गया कि राजनाथ को उतारते ही बाबा बालकनाथ की ताजपोशी भी फिक्स है। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना जाता है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में ये 3 नेता भी शामिल होंगे और इसी दिन सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में नए सीएम को लेकर चर्चा और तेज हो गई। आखिर राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाए जाने का क्या कारण हो सकता है, सियासी मायने क्या है, समझिए जरा। राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाए जाने पर 2 थ्योरी सामने आती है। इसमें से एक थ्योरी के लिए पुरानी कहानी पर जाना होगा। करीब 15 साल पहले 2008 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे, उस वक्त शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहता था। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी पसंद ओम प्रकाश माथुर थे। इसके लिए उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को फोन किया था, लेकिन उन्होंने राजनाथ का फोन ही नहीं उठाया। इससे राजनाथ नाराज हुए और बिना सहमति के ही उन्होंने ओम माथुर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि इसके बाद चुनाव में बीजेपी के खाते में महज 78 सीटें आई तो वसुंधरा ने हार की जिम्मेदारी पार्टी संगठन पर डाल दी। इसके बाद मची उथल पुथल के बाद ओम माथुर और प्रकाश चंद संगठन मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जब वसुंधरा राजे पर भी दबाव बढ़ने लगा तो वो 57 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गई थी। उन्होंने दबाव डाले जाने पर पार्टी छोड़ने की बात कही थी। आखिरकार राजनाथ को राजे के आगे झुकना पड़ा। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाने के पीछे यह समझा जाना चाहिए कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम नहीं बनेगी। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी पर। कहा जाता
जाता है कि अब राजनाथ और राजे के बीच अब काफी अच्छे रिश्ते हैं। राजनाथ सिंह राजस्थान की राजनीति पर भी पकड़ रखते हैं। ऐसे में उन्हें पर्यवेक्षक बनाए जाने के पीछे उद्देश्य वसुंधरा राजे को नए चेहरे के लिए मनाना और बाकी विधायकों को साधे रखना है। माना जाता है कि केंद्र की राजनीति में राजे के पैरोकार नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ही बचे हैं। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच होटल विवाद पर राजनाथ सिंह ने ही सुलह करवाई थी। परिवर्तन यात्रा के दौरान भी राजनाथ सिंह ने राजे की तारीफ की थी। ऐसे में वसुंधरा को मनाकर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में राजनाथ सिंह ने पहला कदम उठा लिया है।